फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम समर। मैं हूं समीर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं झारखंड के साहित्यकार के अंदर झारखंड के हिंदी कहानी और उनके कहानीकार लाइक हिंदी स्टोरी और स्टोरी टेलर के बारे में। ठीक है, सो आई हैव ब्रॉट यू टॉप 20 MCQs। डेफिनेटली दिस क्वेश्चंस विल गोना हेल्प यू आउट टू स्कोर गुड मार्क्स इन अपकमिंग एग्जामिनेशन। ऑलराइट, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। कोशिश करेंगे हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिन्हा साहब नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई? विद्याभूषण, रामचंद्र वर्मा, राधा कृष्ण या सुनील सिंह? सो द करेक्ट आंसर इज राधा कृष्ण। सिन्हा साहब जो नामक कहानी है राधा कृष्ण के द्वारा लिखी गई। इसको ऐसे याद कर सकते हो, राधा कृष्ण सिंह पे विराजते हैं, है ना। वैसे राधा और कृष्ण की सवारी सिंह नहीं है, बट इवन दो आप याद करने के लिए इन दोनों को लाइक रिलेट कर सकते हो। इन दोनों वर्ड में सिन्हा साहब से सिंह निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऑल दो सिंह और कृष्ण की सवारी राधा कृष्ण की सवारी सिंह नहीं है, बट फिर भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, राधा कृष्ण सिंह पर विराजते हैं। मूविंग ऑन, ऊसर की दुब कहानी के रचनाकार कौन है? रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन बी गोपाल दास, ऑप्शन सी विनोद कुमार, ऑप्शन डी श्रवण कुमार। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ऊसर में सर एक वर्ड आ रहा है, राइट। ऊसर सर एक वर्ड आ रहा है और रामचंद्र वर्मा में एक वर्ड आ रहा है, राइट। सो आप इसको देखो, जब आप 11th या 12th में होंगे तो डेफिनेटली आप H.C. वर्मा का फिजिक्स का किताब पढ़ा होगा, राइट। सो ऊसर से सर याद कर लेना और रामचंद्र वर्मा से वर्मा याद कर लेना। सर वर्मा की किताब, H.C. वर्मा की किताब हमने 12th क्लास में मैथ्स की पढ़ी थी, फिजिक्स की पढ़ी थी। तो ऐसे आप इसको लाइक आप कैसे इसको बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे आप इसको रिकॉल कर पाओ, अपने सबकॉन्शियस में बैठा पाओ, यही है ट्रिक, है ना। सो आई होप ये आपको डेफिनेटली रिकॉल कराएगा। नेक्स्ट है, रामलीला नामक कहानी की कहानीकार कौन है? योगेंद्र नाथ, कमल कुमार, द्वारिका प्रसाद या राधा कृष्ण? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको कैसे याद कर सकते हो? रामलीला कहानी का नाम है रामलीला, है ना। रामलीला में लीला एक वर्ड आ रहा है ना। एंड देन राधा कृष्ण, तो आप इसको याद कर लो, राधे कृष्ण की जो लीला है काफ़ी फेमस है ना। बचपन से सुनते आए हो, आप कहानी पढ़े हो राधे कृष्ण की स्टोरी। सो राधे कृष्ण की लीला काफ़ी फेमस है, वैसे आप इसको याद कर सकते हो। पंचदशतंत्र के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए नंद किशोर, बुद्ध महतो, जगदीश राम या शिवचंद्र शर्मा? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवचंद्र शर्मा। मूविंग ऑन, राधा कृष्ण के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई? सजला, कंगाल की बेटी, पागलखाना या उसर की धूप? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सजला, ऑप्शन नंबर ए। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, आप राधे कृष्ण मंदिर में जाना, राधे कृष्ण की मूर्ति को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है, डेकोरेट करी जाती है। सो सजला से सजाना, राधे कृष्ण को सजाना, है ना। कांच की तूफान नामक कहानी की रचना किसके द्वारा की गई? शिवचंद्र शर्मा, रामचंद्र वर्मा, विकास कुमार या विद्या? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवचंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। इसको ऐसे याद कर सकते हो, अभी वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा काफ़ी 6 हिट किए, छक्कों की तूफान ले आए, सामने वाले कांच टूटा, ऐसे याद कर सकते हो, या कैमरे की कांच तक भी टूट जाती थी, इतने सिक्स उन्होंने हिट करा। ठीक है, गल्पमाला के कहानीकार कौन है? राधा मोहन, राधा कृष्ण, स्वर्णलता या निहारिका तिर्की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण। नेक्स्ट है, चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी किस कहानीकार ने लिखी? समरेश कुमार, विनोद कुमार, रमेश सिन्हा या विद्याभूषण? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्याभूषण। इसको कैसे याद कर सकते हो? चेहरे के नीचे चेहरा मीन्स लाइक डबल कैरेक्टर कह सकते हो, डबल पर्सनालिटी, है ना, दोहरा चरित्र कह सकते हो।
सो चेहरे के नीचे चेहरा पहचानने की विद्या सबों के पास नहीं होती है। सो विद्या से विद्या यहाँ हो जाएगा, चेहरे के नीचे चेहरा, इन दोनों को ऐसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गेंदा और गुलाब के लेखक हैं? राधा कृष्ण, कमल कुमार, प्रतिभा प्रसाद, गजेंद्र ठाकुर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसको कैसे याद कर सकते हो? राधा कृष्ण से कृष्ण निकाल लेना यहाँ से, है ना, कृष्ण एक वर्ड यहाँ से निकाल सकते हो। और आप जानते हो कृष्ण लीला में गेंद निकालने के लिए कृष्ण भगवान समुद्र में जाते हैं और शेषनाग का वध करते हैं। सो गेंद और कृष्ण में ऐसे लाइक को रिलेट कर सकते हो। मूविंग ऑन, धर्मयुग कहानी के लेखक कौन है? शिवचंद्र शर्मा, विद्याभूषण, काशीनाथ पांडे या राजकुमार तिवारी, रामकुमार तिवारी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काशीनाथ पांडे। इसको कैसे याद कर सकते हो? धर्मयुग से धर्म एक वर्ड आ रहा है ना, और काशी आप जानते हो धार्मिक स्थल है भी, तो ऐसे इनको याद कर सकते हो, काशी धर्म धार्मिक प्लेस। ठीक है। कथा यात्रा कहानी संग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की है? वचनदेव कुमार, शेख तिवारी, विमलेश कुमार या अनंत सहाय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वचनदेव कुमार। ठीक है। मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी योगेंद्र नाथ के द्वारा लिखी गई? चलो बादलों में छिप जाएं, दुम्बी हो, आसमान तारा या इनमें से सभी। सो गाइज योगेंद्र नाथ के द्वारा ये तीनों कहानियाँ लिखी गई, चलो बादलों में छिप जाएं, दुम्बी हो या आसमान तारा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। ऑल राइट, इसको कैसे कोरिलेट करके याद कर सकते हो? कहानीकार का नाम है योगेंद्र नाथ, योगेंद्र में इंद्र, इंद्र एक वर्ड आ रहा है ना, इंद्र भगवान जो बारिश के देवता हैं। कहानी जो उन्होंने लिखा है चलो बादलों में छिप जाएं, बादलों से यहाँ पे बादल आ रहा है। ठीक है। आसमान तारा में आसमान आ रहा है ना। सो आप देखो इंद्र भगवान बारिश के देवता, बादल, आसमान, ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। बी जो बच गया दुम्बी हो, आप ऐसा कर लो कि इतनी हैविली बारिश हुई कि लाइक इट रेन्स टू हैविली, कैट्स एंड डॉग बारिश हुई कि इसमें सारी चीज़ें डूब गई, है ना। सो दुम्बी हो से डूब याद कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। मोल श्री हिंदी के कहानीकार के लेखक कौन है? वचनदेव कुमार, शेख तिवारी, विमलेश कुमार या गोपाल दास मुंजाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल दास मुंजाल। इसको कैसे याद कर सकते हैं? मोल श्री में आप देखो वर्ड आ रहा है मोल, है ना, मोल लाइक मोल भाव करना। गोपाल दास मुंजाल में जाल एक वर्ड आ रहा है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो मोल भाव करता है उसकी जाल में नहीं फंसना है। ठीक है। झारखंड नामक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। ऑप्शन देखें, शिवचंद्र शर्मा, विद्याभूषण, काशीनाथ पांडे या द्वारिका प्रसाद। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, द्वारिका प्रसाद। इसको कैसे इजीली याद कर सकते हो? झारखंड, है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि झारखंड जो है, झारखंड का द्वार सबों के लिए खुला है, द्वारिका से द्वार यहाँ पे निकाल सकते हो, है ना, झारखंड का द्वार सबों के लिए ओपन है। अल्बर्ट कृष्णा अली, नेक्स्ट आदि अनादि इत्यादि और कल की पुराण, ये तीनों कहानी हैं। इसके कहानीकार कौन है? वचनदेव कुमार, शेख तिवारी, विमलेश कुमार या शिवनंदन प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवनंदन प्रसाद। इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं? इसमें देखें, जो फर्स्ट कहानी अल्बर्ट कृष्णा अली है ना, इसमें अल्बर्ट एक वर्ड आ रहा है ना। नेक्स्ट देखें आदि अनादि इत्यादि, तीसरी है कल की पुराण। ठीक है। ये तीनों कहानियाँ, इसके लेखक शिवनंदन प्रसाद हैं। सो आप इन कहानी के नाम और कहानीकार के नाम में राइम निकालो। अल्बर्ट एक क्रिश्चियन नेम आ रहा है, कृष्णा ये जो वर्ड है ये हिंदू नेम आ रहा है, और अली एक मुस्लिम नेम आ रहा है ना। और लिखने वाले शिवनंदन प्रसाद हैं, सबसे नीचे शिवनंदन प्रसाद है, मीन्स लाइक मिक्स ऑफ रिलीजियस नेम है, और लिखे हैं शिवनंदन प्रसाद जी ने, है ना। ऐसे याद कर सकते हो, लाइक बुक के नाम में और ऑथर के नाम में तीनों में धर्म आता है, ऐसे आप इसको रिकॉल कर सकते हो इफ़ यू कुड। धर्मयुग कहानी या नई कहानियाँ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? शिवचंद्र शर्मा, विद्याभूषण, काशीनाथ पांडे या द्वारिका प्रसाद। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काशीनाथ पांडे। ठीक है। पीछे ही हमने डिस्कस किया हुआ था कि धर्म करने के लिए जो रिलीजियस प्लेस है काशी है, वैसे इसको याद कर सकते हैं। नई कहानियाँ और कहानियाँ काशी की कहानियाँ हम सुनते रहते हैं, है ना।
तो वैसे आप इसको याद कर सकते हो, काशीनाथ पांडे, धर्मयुग, धर्म करने के लिए, काशी इज़ द रिलीजियस प्लेस, काशी की कहानियाँ, बनारसी की बनारस की कहानियाँ हम शुरू से ही सुनते हैं। ऑलराइट, झारखंडी साहित्य की पहली हिंदी कहानी पुस्तक कौन सी है? उसर की धूप, गेंद और गोल, या गल्पमाला जिसको राधा कृष्ण ने लिखा, या इनमें से कोई नहीं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा गल्पमाला, राधा कृष्ण द्वारा लिखी गई कहानी गल्पमाला। ये झारखंडी साहित्य की पहली हिंदी कहानी पुस्तक है। ठीक है, मूविंग ऑन, राधा कृष्ण के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई? गल्पमाला, दूसरा गल्पिका, रामलीला और सजला, गेंद और गोल, या इनमें से सभी? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, इनमें से सभी। ये सारी किताबें राधा कृष्ण के द्वारा लिखी गई है। और इसको ट्रिक मैंने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में बताया ही था। ठीक है, झारखंड की हिंदी साहित्य में पहले उपन्यास कौन है? झारखंड की हिंदी साहित्य में पहले उपन्यास कौन था? ऑप्शन ए राजपूतानी शान, टूटती हुई जंजीर, आत्महंता, या इनमें से कोई नहीं? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राजपूतानी शान। इसको कैसे याद कर सकते हो? झारखंड की शान, झारखंड की जो शान है, इसे हमें धूमिल नहीं होने देना है, राइट? तो ऐसे इसको आप रिलेट कर सकते हो। मूविंग ऑन, भारत की पहली महिला आदिवासी हिंदी कहानीकार कौन है? एलिस एका, वंदना टेटे, जनसिता क्रिकेटर, या इनमें से कोई नहीं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिस एका। सो एलिस एका पहली महिला आदिवासी हिंदी कहानीकार रही हैं। ठीक है, सो गाइज दिस वेर दी टॉप 20 MCQ रिलेटेड टू झारखंड के कहानी और कहानीकार। डेफिनेटली आप इनमें से एक या दो क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में देखोगे, और आई होप आपको ट्रिक की मदद से याद भी हुआ होगा। एक या दो बार आप देखोगे, स्टोरी की तरह याद हो जाएगा। ऑप्शंस में आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे, ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाओगे, है ना? सो ट्रिक का इतना ही एक तरह से कह लो आप रोल था कि आप उसको एक स्टोरी की तरह बाई सम हाउ यू कैन रिकॉल दिस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ ट्रिक्स, दैट्स इट। सो आई होप आपने पसंद भी किया होगा। Guys, if you are watching this video and if you are new to my channel, please subscribe and hit the like button. सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, and please share this video to somebody who are preparing for the examination in Jharkhand, JSSC, JPSC and all. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, stay happy, stay healthy, keep reading, keep chasing your dream. All right, thank you so much guys. जय हिंद।